को ही अपनी छोटी ननद के घर आ गई थी, क्योंकि वो भी इंदौर में ही रहते हैं। तो रात हम यहीं रुके हैं और अब शाम हो गई है। तो अब हम निकलने वाले हैं इंदौर से पचमणी। तो हमारी ट्रेन है 7:30 बजे। तो हम सब ने तैयारी कर ली है और अभी मुझे नेल पेंट लग रही है। तो मेरी बेटी मुझे नेल पेंट लगा रही है मेरे फेवरेट कलर की, जो मेरा फेवरेट कलर है ग्रे। और ये मेरा बेटा है जो जाने के लिए बहुत, तो सोम जाने के लिए बहुत एक्साइटेड टू, सोम जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है पचमणी में, क्योंकि वहाँ पर उसका बर्थडे बनने वाला है। इसलिए आप पूरी वीडियो देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोम का बर्थडे देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अब ट्रेन के लिए। तो जाने से पहले ही हमने रात के लिए खाना भी बनाकर रख लिया है। आज रात में और घर का खाना खा लेते हैं, फिर 3 दिन तक तो बाहर का खाना ही खाना है। और इधर प्रावी सोम को रेडी कर रही है और मेरे छोटे नंदोई भी ऑफिस से आते ही होंगे, उनके आते से ही फिर हम निकलेंगे। और इधर सोम के पापा और मेरी ननद बाकी की तैयारियां कर रहे हैं। बैग हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब क्या करें, 3 बच्चे हैं तो सामान भी उतना ज्यादा तो रहेगा ही सही। और इधर मेरी छोटी ननद आ गए हैं अपना बैग लेकर, और एक बैग उठा लिया है कीमी ने, और मैंने पकड़ा है सोम को, और बाकी छोटे मोटे सामान है। और हमने रेलवे स्टेशन जाने के लिए कैब बुक कर ली और हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो हल्की हल्की भूख लगना तो शुरू हो गई है, इसलिए हम थोड़ा बहुत यहाँ से ले लेते हैं, बिस्किट वगैरह बच्चों के लिए, हमारे लिए। खाना हम लेट खाएंगे, तब तक इसी से काम चला लेंगे। और हमारी ट्रेन भी आ गई है, तो अब हम जाते हैं ट्रेन के अंदर और देखते हैं कि वहाँ कैसा लगता है। ट्रेन इंदौर से डायरेक्ट पचमणी तक नहीं जाती है, पिपरिया स्टेशन पर ही हमें ट्रेन छोड़ेगी। और बीच में बेरछा स्टेशन से मेरी बड़ी ननद और नंदोई और बच्चे सभी आने वाले हैं। और रात में 2:30 बजे हमें ये ट्रेन पिपरिया पहुंचा देगी। सोम का तो खाना भी शुरू हो गया है और उधर बैठे हैं मेरे छोटे नंदोई जी। बस थोड़ी देर में बड़े नंदोई भी आ जाएंगे। और ये इधर हमारी ट्रेन चल दी है और सोम ने इंदौर से बाय कर लिया है। और अंधेरा होने लगा है और भूख भी बढ़ने लगी है। और अभी मेरे ननद के आने में थोड़ा सा टाइम है, 9:30 बजे तक वो आएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि खाना भी हम खा लेते हैं। और वैसे भी ट्रेन में खाना खाने का तो मज़ा कुछ और ही होता है, उनके साथ एक बार फिर खा लेंगे। तो इधर भिंडी की सब्जी, पराठे हैं, सेव है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहे हैं। और वैसे भी सब साथ बैठकर इस तरह से खाना खाते हैं तो खाने का टेस्ट तो और भी बढ़ ही जाता है। तो बच्चों की बुआ ने बच्चों की पसंद की फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई है। अभी 2 बच्चे भी आने वाले हैं, उन्हें भी भिंडी बहुत पसंद आएगी। तो ये मेरी बड़ी ननद की दोनों बेटियां आ गई हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इन दोनों बेटियों से आपको मिलवाया था और मैं इनके यहाँ पर 10-15 दिन रहकर भी आई थी। और ये इधर आ गई हैं मेरी ननद। अब तो आपने इनको ज़रूर पहचान लिया होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में ये भी थे और पीछे मेरे नंदोई जी, और उससे पीछे हैं सोम के पापा जो हाय कर रहे हैं। तो अब लग रहा है कि हम सभी साथ मिलकर कहीं घूमने जा रहे हैं। और वैसे भी अब 2:30 बजे तो उतरना ही है, तो सोच रहे हैं कि सोएं या नहीं सोएं या फिर ऐसे ही मस्ती करते रहें। लेकिन थोड़ी देर सोम को तो सुलाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी देर सोम को सुला देती हूँ। तो सोम तो सो गया है, लेकिन अब पिपरिया आने वाला है तो हम सबको उतरना है। और सब अपनी आधी अधूरी नींद को लेकर यहाँ से निकलेंगे। सब बच्चों को जल्दी जल्दी से उठा दिया है, बस सोम ही सो रहा है तो उसको भी उठाना तो पड़ेगा ही। तो ये हम आ गए हैं पिपरिया स्टेशन। सोम इतनी नींद में था कि अब उससे पैदल तो चलने को नहीं रहा है, तो उसको बैग पे ही उसके पापा ने बिठा लिया है। और हम सबके चेहरे भी उतर गए हैं क्योंकि नींद हमारी पूरी नहीं हुई है। और पिपरिया स्टेशन से पचमणी के लिए हमने की है टवेरा गाड़ी। वैसे यहाँ से जाने के लिए बस भी है, टैक्सी, ऑटो, जो आपको सही लगे आप उससे जा सकते हैं। रात के 3 बजे हैं तो बस तो हमें मिलना है ही नहीं। और आज का पूरा दिन हमें इस टवेरा से ही घूमना है। देखो देखो, बंदर बंदर भी यहाँ पर बहुत है और सभी सो रहे हैं। और हम निकल लिए हैं, लेकिन अंधेरा अभी भी हो ही रहा है, 3 साढ़े 3 के लगभग बज रही है। अब लगता तो नहीं है कि सोना हो पाएगा, तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे रात भर। और बीच में आया है एक पाल ढाबा, तो यहाँ पर हम चाय नाश्ता कर लेंगे। और ये रात के 3 बजे भी यहाँ पर बहुत रौनक दिख रही है। अब 1 से 1.5 घंटे तक हम यहीं रुकेंगे, तब तक हल्का हल्का सा उजाला हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे। तो हल्का उजाला होने लगा था तभी हम निकल लिए थे और अब सूरज निकलने वाला है। हम सोच रहे हैं कि उगते हुए सूरज के साथ थोड़े से फ़ोटो शूट कर ले, इसके लिए हमने गाड़ी रोक ली है और हम थोड़े से फ़ोटो शूट करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का दिख रहा है।
और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही जिसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बीच रास्ते में ही यहाँ पर अनहोनी गर्म पानी का कुंड है जिसे देखने जाएंगे। अभी यहाँ से पचमणी बहुत दूर है और पिपराई से कम 50 से 52 किलोमीटर की दूरी पर पचमणी है। और अभी हम बीच रास्ते में है मटकुली, वहाँ पर ये गर्म पानी का कुंड है। तो हमने सोचा था कि गर्म पानी है तो सुबह सुबह ठंड भी है तो हम नहा लेंगे, लेकिन जैसे ही अंदर जाकर देखा और हाथ डाला तो पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि हाथ हम ज़्यादा देर तक डाल भी नहीं सकते। वैसे भी सभी नहाने की उम्मीद से ही यहाँ गए थे, लेकिन जाकर पता चला है कि यहाँ नहा नहीं सकते हैं भाई, पानी बहुत गर्म है। लेकिन यहाँ मंदिर के जो पंडित जी है वो इसी पानी से नहाए, ये सुनकर हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, हमने सभी के दर्शन किए। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आए, हमारी शुरुआत माता जी के दर्शन करने से होगी। और यहीं मंदिर के बाहर बहुत सारे आम के पेड़ भी है, तो आम के पेड़ पर मेरे छोटे नंदोई जी चढ़ गए हैं केरी तोड़ने के लिए। और इन्होंने पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे कच्चे आम तोड़े और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगे। और इस एरिया में कई वैरायटी के आम होते हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि गर्म पानी का कुंड भी देख लिया है और कच्चे आम भी तोड़ लिए हैं। अब थोड़ी ही दूर चलकर यहाँ पर आए हैं हम सतधारा। यहाँ पर ठंडा पानी ही है, गर्म पानी नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो सुबह 7 बज गई है और सबसे पहले हम ही यहाँ पर नहाने आए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा लग रहा है। कहते हैं यहाँ पर बारिश में बहुत अच्छा लगता है, तो कभी हम बारिश में भी आकर देखेंगे। लेकिन हमें तो गर्मी में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो बारिश में तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता ही होगा। लेकिन गर्मी में भी अगर कहीं ठंडी जगह जाना हो और बहुत दूर हो, हम जा नहीं पा रहे हो, तो एक बार पचमणी जरूर जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा तो इस झरने से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करो, क्योंकि समय कम है और घूमना ज़्यादा है। और ये इधर वाले झरने में मेरी बड़ी ननद और बच्चों का एंजॉय हो रहा है। अभी हम मटकुली में ही हैं, पचमणी नहीं पहुँचे हैं और हमें लगी है भूख, क्योंकि हमने नहा लिया है। तो अब हम खाना खा लेते हैं, फिर इसके बाद हम निकलेंगे पचमणी। नींद पूरी ना होने से सभी बच्चे की शक्लें उतरी है और साथ में हमारी भी उतर रही है भूख के मारे। तो सब पहले टेस्टी सा खाना खा लेते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं पचमणी और यहाँ का नज़ारा आप देखिए, पहाड़ी इलाका और रास्ते ऐसे हैं कि जिन्हें देखने में ही डर लग रहा है। मुझे तो ये रास्ता देखकर ही नींद आ गई है, तो आधे घंटे में बहुत ही अच्छी वाली नींद में भी सो गई थी। और शायद मेरी दोनों ननद भी सो गए थे, बोल तो रहे थे कि हम भी सो गए थे। और ये गाड़ी के ऊपर हमारे बैग बंधे हुए हैं, कहीं गिर ना जाए। और अब यहाँ से शुरुआत हुई है पचमणी घूमने की। तो सबसे पहले हम मंदिर आए हैं यहाँ के माता जी के, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये क्या, मेरी प्रावी तो अभी से थकने लगी है और मंदिर जाने के लिए हम सब अंदर जा रहे हैं। और हम सब आए हैं माता वैष्णो मंदिर। यहाँ पर माता जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना उनको बता देते हैं। और ये यहाँ पर बच्चों ने पंडित जी से टीका लगवा लिया है और उनका आशीर्वाद भी ले लिया है। इस मंदिर के बाद हम एक और मंदिर जाने वाले हैं, जटाशंकर मंदिर। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और ये रहा जटाशंकर मंदिर के यहाँ का व्यू। अब हमें इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, इसलिए हमने किया है एक गाइड जो हमें बता देगा कि यहाँ पहले क्या हुआ था और क्या है इस सभी के लिए। तो कुछ बातें आप इनकी भी सुने। अभी देखिए, आप लोग यहाँ सामने देखिए, ये पत्थर पे देखो जिस पे कुछ लिखा हुआ है, किशनलाल मूर्ति कलाकार। इसके आगे देखेंगे उसी पत्थर पे एक चेहरा बना हुआ है। देखा सभी को? हाँ। सुनिए, ये महाकाली का चेहरा बना हुआ है। इसको क्या है कि एक मूर्ति कलाकार पूरी मूर्ति का रूप देना चाह रहे थे। क्या फॉरेस्ट वाले गए, फॉरेस्ट वालों ने रोक लगा दी, वैन लगा दी इसके ऊपर, वैन इसला दी। इस मंदिर को आप देखने आ रहे हैं, मंदिर क्या पूरा कुदरती बना, नेचुरल, इसमें आर्टिफिशियल मूर्ति ना बनाया जाए, इसलिए इस मूर्ति पर रोक लगा दी गया। ये अभी 10 साल पहले मूर्ति बन रही थी, इसलिए इस मूर्ति पर रोक लगा दी गया। सामने देखिए,
ये शंकर भगवान की जो मूर्ति बनी देख रहे हैं आप लोग, ये लगभग 70-75 साल पुरानी मूर्ति है। जब पचमढ़ी में इतना टूरिस्ट नहीं आया करता था, उसके पहले मूर्ति बन चुकी थी। इसी पत्थर को खोद के तराश के मूर्ति बनाई गई है। हर साल इस मूर्ति में कलर पेंट कर दिया जाता है। अब इसके बाद में आपको आगे जो भी चीज़ें दिखाऊंगा मैं, तो पहाड़ों में नेचुरल बनी, कुदरती बनेगी। आइए अभी आप लोग ऊपर देखेंगे, ये दोनों पहाड़ों के बीच में देखिए, जो राइट वाला पहाड़ जो बाहर को निकला मुंह खुला हुआ है, पूरा शेर दिखाई देगा। बाहर को निकला मुंह खुला हुआ दिखा, पूरा शेर बना हुआ। जटाशंकर मंदिर पचमढ़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पैदल भी चल सकते हैं। और ये 2 माउंटेन के बीच जटाशंकर का मंदिर बना है। तो हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, पर पहले हम सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। और सोम भी चल चल कर थक गया है, तो आप देख ही सकते हैं कि सोम को उसके पापा ने कैसे बैठा रखा है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं जटाशंकर मंदिर और अभी नीचे की ओर हम उतर रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा? बहुत अच्छा। चलो 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 जल्दी। और ये हम आ गए हैं गुफा के अंदर। बहुत ही ठंडक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस हम यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। और शिव जी के छोटे छोटे शिवलिंग बन रहे हैं और अब हम चलेंगे ऊपर। तो हमने इस मंदिर के दर्शन कर लिए और बहुत ही मन को शांति मिली है। अब हम आगे कहाँ जाते हैं देखते हैं। और अब हम आए हैं पचमढ़ी लेक, जहाँ पर कई तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे कि जिप लाइन, बोटिंग और घोड़े की सवारी, और भी कई तरह की एक्टिविटी होती है। जो आपको अच्छी लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरी छोटी ननद को जिप लाइन करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन समय ज़्यादा हो गया था। तो हम फिर जब जाएंगे तो आते टाइम फिर एक बार यहाँ पर आ जाएंगे। और मुझे तो हर जगह पर फ़ोटोशूट करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने तो अपना काम कर ही लिया है। लेकिन अभी कुछ बच्चों की इच्छा हुई है कि उन्हें घोड़े पर घूमना है, तो उन्हें घोड़े पर घुमा देते हैं। और मुझे लग रही है भूख, तो कुछ खाने का भी देख लेंगे। तो इधर सोम और सोम के पापा दोनों को ही घोड़े पर घूमना है, क्योंकि सोम के पापा को काफ़ी टाइम भी हो गया है, शादी में ही ये घोड़े पर बैठे थे। मतलब घोड़ी पर, शादी में दूल्हे घोड़ी पर ही बैठते हैं। और सोम को ये बात पता है, तभी वो बोल रहा था कि पापा मेरे को भी मेरी शादी में आप घोड़ी पर बिठाओगे ना। ये घूम रहे हैं, तब तक हम तीनों ननंद भाभी कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख भी लग रही है। और यहाँ पर बन रहे हैं मेरे छोटे नंदोई जी की पसंद के गर्मा गर्म पकोड़े। तो उन्होंने हमें चटनी के साथ गर्मा गर्म पकोड़े खिलाए हैं और वाकई में लगे भी बहुत ही टेस्टी हैं। शाम का समय है, गर्मा गर्म पकोड़े हैं, तो चाय तो बनती है। लेकिन सोम की इच्छा हुई है कि उसको मैगी खाना है, तो उसके लिए आई है मैगी। और सबका चाय नाश्ता हो गया है, सोम की मैगी भी हो गई है। तो अब हम आगे निकलेंगे। तो अब हम आगे घूमने जाएंगे पांडव गुफा। और अब पेट पूजा हो गई है, तो हम आए हैं पांडव केव। यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है, चलिए आपको दिखाते हैं। कहा जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला, तो उन्होंने काफी समय अपना यहीं पर निकाला। उन्होंने यहीं पर अपनी गुफाएं बनाई थी। और भगवान शिव और विष्णु से भी यहाँ काफ़ी बातें जुड़ी है। तो इस पहाड़ के सबसे ऊपर जाकर जब हम नीचे देखते हैं, तो पचमढ़ी का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। एक तरफ है गुफाएं, तो एक तरफ है बहुत ही सुंदर सा गार्डन। कई तरह के यहाँ पर पौधे हैं, फूल हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ का भी व्यू। तो इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, तो फ़ोटो तो यहाँ पर बनते हैं। तो सभी अपनी अपनी स्टाइलों में यहाँ पर फ़ोटो शूट करेंगे। तो अब हो गई है रात और बहुत थक गए हैं, बाकी का घूमना हम कल करेंगे। अभी हम आ गए हैं होटल में, यहाँ पर रूम वगैरह देखेंगे। और वैसे भी कल सोम का बर्थडे है, तो हमें बी फॉल जाना है। और बी फॉल जिप्सी से ही जाया जाता है। तो प्लीज़ आप कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो अब हम जा रहे हैं हमारा रूम देखने के लिए। देखना क्या है, वो तो इन सब ने देख लिया है, हमें तो जाकर बस अब सोना है, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। लेकिन उससे पहले खाना भी खाना है, तो हम खाना खाने के लिए अभी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी दिन भर की सारी बातें आपके साथ शेयर की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अगर आपको भी मेरी बातें और मेरे जो आपको व्यूज़ दिखाए हैं वो पसंद आए हैं, तो एक लाइक तो कर ही दें। तो ये रहा हमारा रूम, मतलब हमारी लेडीज़ों का रूम है, जेंट्स का अलग है, क्योंकि हम ननंद भाभी और बच्चे मिलकर यहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। सोम के पापा और दोनों नंदोई का रूम अलग है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। अभी हम रेडी हो जाते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं। और ये हमारे बैग वैग जम गए हैं और हमें अभी कल के सोम के बर्थडे की भी प्लानिंग करनी है। सोम के पापा को भी ना बात बात पर चिल्लाने की आदत है, पता नहीं बच्चों पर किस बात पर चिल्ला रहे हैं। गुस्सा तो मुझे भी बहुत जल्दी आ जाता है,
लेकिन बहुत जल्दी फिर जाता नहीं है। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं पेट पूजा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग? अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ आगे के और भी ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पर एंड करूंगी क्योंकि अब बहुत भूख लगी है, सोना भी है। तो मिलते हैं कल एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ, और आप सोम को बर्थडे विश करना ना भूले। तो तब तक के लिए बाय बाय।